हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय, इसकी जो है प्रश्नावली 8.1 को सीखेंगे। इससे पहले हम जो है चैप्टर 7 तक ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। चलिए बिना देरी के हम इस प्रश्नावली को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है। समकोण आप जानते हैं कि यानी कोण 90 अंश का होता है। AB इतना दिया और BC और 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान हमको ज्ञात करना है। देखिए NCERT साइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये 1। देखिए इसमें जो हमको दिया क्या है, यानी कि दिया है कोण B तो समकोण है और AB यानी B कोण जो है कितना है, समकोण मतलब है 90 अंश। और देखिए AB बराबर कितना दिया हमको 24 सेंटीमीटर। और देखिए BC हमको कितना दिया है, ये दिया हमको 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो हम यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये बना लिया हमने एक समकोण त्रिभुज। देखिए ये नंबर दिया, कोण रख दिया हमने A, ये रख दिया B क्योंकि B समकोण है, ये रख दिया C। देखिए AB कितना है इसमें 24 सेंटीमीटर, AB है इसका 24 सेंटीमीटर। BC कितना है 7 सेंटीमीटर, BC है 7 सेंटीमीटर। तो हमें देखिए AC निकालना है। हम पहले हम और फिर पूछ रहा है साइन है और कोस सी है, हमको याद करना है। ठीक है नहीं। देखिए त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस, ये आप पहली बार सीख रहे होंगे। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो है, कर्ण का वर्ग जो है शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी कि पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है, देखिए कर्ण का वर्ग, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर होता है। उसमें देखिए कर्ण क्या है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है, यानी AC का स्क्वायर है। AC का स्क्वायर बराबर लंब क्या है, देखिए BC यानी कोण के सामने की भुजा, ये है कोण सामने भुजा, ये लंब यानी BC कितनी आ गई BC का स्क्वायर प्लस आधार, ये आधार कितना है AB इसका, AB का स्क्वायर। हमें AC निकालना है। देखिए BC कितना हमारे पास 7, यानी 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, और 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 होता है। कितना होता है 576। 576 और 24 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 625, 625 AC का स्क्वायर। तो देखिए AC का स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 625 क्या लिख सकते हैं, ये 25 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि 25 का वर्ग 625 होता है। जब हम तुलना करेंगे यहाँ से तो देखिए AC बराबर कितना आएगा हमारे पास 25 आ जाएगा। ठीक, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो हमको देखिए इसमें पूछ क्या जाए, पहले में यही साइन है तो हमें साइन ज्ञात करना है, साइन है। अब देखिए साइन एक सूत्र होता है, एक आप सूत्र लिख लें नोट करके, यहाँ पर नोट करो सूत्र, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। देखिए लंब ये जो होता है साइन होता है, ये लंब बटा कर्ण क्या होता है साइन, आधार बटा कर्ण क्या होता है कोस, और लंब बटा आधार क्या होता है टैन। और इसका उल्टा कर देंगे हम, आधार बटा लंब क्या हो जाएगा कोट, और कर्ण बटा लंब क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार क्या हो जाएगा ये हो जाएगा सेक, और कर्ण बटा लंब क्या हो जाएगा कोसेक हो जाएगा। ठीक, तो हम जानते हैं कि साइन बटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, ये लंब बटे कर्ण, ये साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। ठीक, लंब देखिए लंब कितना है इसमें, ये कोण के सामने भुजा क्या होती है लंब, कोण हमारे यहाँ पर A, तो कोण सामने भुजा क्या होगी लंब, लंब कितना है 7 और कर्ण कितना है 25, तो यहाँ 7 बटे 25। ठीक, और हमको क्या याद करना है इसमें कोस A, कोस A, कोस A क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 24, कर्ण है 25, 24 बटा 25। ये किताब में बहुत विस्तार से दे रखा है कि मैं यहाँ से आपको सबसे आसान तरीके से बता रहा हूँ। और सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है हमसे, देखिए ये पूछ रहा है साइन C, साइन C। अब देखिए कोण पहले A था, अब ले रहा हम क्या ले रहे हैं कोण C। जब कोण C लेंगे तो कोण के सामने भुजा लंब होती है, हम जानते हैं क्योंकि कोण के सामने भुजा होती है लंब, तो साइन बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, साइन का सूत्र क्या है लंब बटा कर्ण, तो लंब कौन सा जाए इसमें यानी 24, और कर्ण क्या हो जाए AC, तो क्या हो जाए 24 बटा
25। ये साइन से क्या है, लंब बटा कड़, यानी कि 24/25। ठीक, और साइन से हो गया। और हमें कोस से निकालना है इसी प्रकार। कोस से क्या होगा हमारे पास, ये कोस क्या, आधार बटा कड़, ये आधार बटा कड़। अब देखिए इसका आधार क्या है, आधार तो इसका 7 है, 7/25, तो ये 7/25। ये हमारे इसकी फाइनल आंसर आ गए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 8.13 आकृति दी है इतने। ठीक, tan p माइनस cot r हमको ज्ञात करना। क्वेश्चन नंबर 2 है, हमें जो है दिया क्या, हमको जो एक त्रिभुज या समकोण त्रिभुज है। ठीक, ये कोण जो है समकोण है, यह है पी क्यू आर, ये कोण है पी, यह है क्यू और यह है आर। ये भुजा दिया हमको 13 सेंटीमीटर, ये भुजा दिया 12 सेंटीमीटर और ये भुजा हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, और tan p माइनस cot r हमें ज्ञात करना है, यानी कि tan p माइनस का cot r हमको जो है क्या करना है, ये ज्ञात करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, ये त्रिभुज समकोण ही है चूँकि दे रखा है, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में क्या करेंगे, हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कड़ का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस का लंब का वर्ग। देखिए उसमें हिंदी में लिख दिया था हमने, यहाँ पर कड़ को कैसे दर्शाते हैं, आधार को ए से, लंब को एल से मान रखा। ठीक, तो कड़ कितना आसान, देखिए कड़ होती है लंबी भुजा, सबसे बड़ी भुजा होती है कड़ होती है, कितनी हुई 13 का स्क्वायर बराबर। आधार चाहे आप किसी भी मान सकते हैं, चाहे इसे मान सकते हैं चाहे इसे मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोण अभी क्लियर नहीं है। ठीक है, नहीं तो हमने जो है कि क्यू आर ही मान लेते हैं, कुछ भी आप मान सकते हैं, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। क्यू आर प्लस लंब कितना, 12 का स्क्वायर। तब देखिए क्यू आर का स्क्वायर कितना है, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 माइनस का ये 12 का स्क्वायर कितना, 144, 144 हमें दिल जा रहा है, कितना जाएगा 144 बराबर क्यू आर का स्क्वायर। 169 में से 144 घटाएंगे कितना बचेगा, 25 बचेगा, कितना आ जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। 25 को लिख दूँ हम क्या, 5 का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। तुलना कर देंगे हाथ हम, तो देखिए क्यू आर बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा। ठीक, ये कितनी आ गई 5। अब बुझराम से tan p माइनस cot r, tan p माइनस का cot r। देखिए tan p का मान कितना होगा, चूँकि हम निकाल लेते हैं। देखिए पहले tan p बराबर कितना होगा, tan बराबर क्या होता है, लाल बटा कक्का से यानी लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। कोण कौन सा p है, कोण के सामने भुजा क्या होती है, लंब, कोण के सामने भुजा लंब होती है। तो लंब कितना जा, यानी क्यू आर, ये हो जाएगा इसमें क्यू आर बटा आधार कितना हो जाएगा पी क्यू। तो क्यू आर कितना है 5, ये कितना है 12। tan p और देखिए cot r, देखिए यहाँ पे cot r, आपके कोण कौन से ले लिया हमने, ये ले लिया। तो लंब कौन सा, यानी कोट क्या होता है, यानी आधार बटा लंब होता है, आधार बटा लंब। तो इसमें आधार क्या है, कि कोण ये है आर है, तो कोण के सामने भुजा क्या होगी, लंब। कोण ये है, इसके सामने भुजा लंब ये हो गई, यानी क्या होगी पी क्यू। कोण के सामने आधार है ना इसमें, क्योंकि आधार बटा लंब, तो आधार कितना क्यू आर है यहाँ पर, ये आर क्यू लिख दो, ये क्यू आर बटा लंब कितना है पी क्यू। तो कितना हो जाएगा 5/12। इसका मान हो तो tan p का मान भी 5/12 है और cot r का मान भी 5/12 है। 5/12 माइनस का 5/12 कट के बराबर कितना जाएगा 0। ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन हमने आसानी से कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, साइन ने हमको इतना दिया है, कोसे और टेन का मान ज्ञात परिकलित कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमको दिया है, क्या दिया है, साइन ने बराबर दिया 3/4, साइन ने बराबर कितना दिया 3/4, और साइन ने बराबर क्या होता है, लंब बटे कड़ होता है, यानी लंब बटे कड़ होता है। ठीक, और हमको ये कोसे और टेन का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हम पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं,
लंब लंब कितना है इसका देखिए, इसका मान रख दो ABC, ठीक। कोण A है तो लंब कितना 3 और कड़ हमारा 4। तब देखिए यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से कितना आ जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक। त्रिभुज ABC में लगेगी, त्रिभुज ABC में क्या होगा, कड़ का वर्ग, कड़ का मतलब यानी AC का वर्ग, भाई AC का वर्ग कड़े बराबर आधार का लंब का वर्ग, लंब कितना BC का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार कितना है AB का वर्ग, कड़ कितना AC कितना 4 का वर्ग, BC कितना है 3 का वर्ग प्लस AB हमको ज्ञात करना है। तो ये 4 का वर्ग कितना होता है 16 माइनस ये 3 का वर्ग कितना होता है 9, 9 में जाएगा माइनस को जाएगा, बड़ा कितना जाएगा AB का स्क्वायर। तो 16 माइनस 9 जाएगा, घटाएंगे कितना बचेगा √7 बचेगा, √7 बचेगा। ये हो जाएगा AB का वर्ग, √7 को हम क्या लिख सकते हैं, √7 का स्क्वायर लिख सकते हैं नहीं, तो बड़ा क्या जाएगा हमारे पास AB का वर्ग। अब तुलना करेंगे यहाँ से, तो AB का मान कितना आ जाएगा देखिए, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, कितना जाएगा √7 आ जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आ गया √7 आ गया। और हमें ज्ञात क्या करना है इसमें, देखिए कोस ए और टेन ज्ञात करना। कोस ए कितना हो जाएगा, कोस ए की वजह सामने की वजह लंब होती है, लंब कितना है इसका यानी BC बटा यानी लंब बटा आधार बटा, कोस ए क्या होता है आधार बटा कड़ होता है, लाल बटे कक्का से आधार बटा कड़, ठीक। आधार कितना है इसका यानी AB बटा कड़ कितना है AC, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा AB कितना है √7 और AC कितना है 4, कोस है और क्या गुजरा टेन है, टेन क्या होता है लाल बटा कक्का से, ये लंब बटा आधार, लंब कितना है लंब है इसका BC, ये लंब बटा आधार लाल बटा कक्का लंब बटा आधार, लंब कितना है BC और आधार कितना है AB, BC कितना है देखिए ये 3/√7 आ जाएगा, 3/√7, ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन भी हमारा आसानी से बन गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। 4 क्या दिया है इसमें, यदि 15 कोटे बराबर 8 हो तो साइन और सेक का मान ज्ञात कीजिए। अगर देखिए क्वेश्चन एक बार में समझ नहीं आता है तो वीडियो पुनः दोबारा देखें। क्वेश्चन 4 देखिए दिया गया हमको, पहले तो दिया हमको 15 कोट ए बराबर दिया हमको 8, ठीक। तो साइन और सेक का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ से ये कोटे का मान कितना आ जाएगा, कोटे का मान आ जाएगा 8/15 क्योंकि गुणा की चीज़ बटे में जाती है, और कोट ए बराबर क्या होता है ये लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का देखिए ये सूत्र आप लिख के रखें लाल बटे कक्का, साइन कोस टेन ये कोट होता आधार बटा लंब, ठीक। त्रिभुज बनाते हैं हम यहाँ पर देखिए, ठीक। ये A है तो इसका नाम हम A रख देंगे, AB समकोण है C, आधार कितना देखिए इसका, आधार कितना 8, क्योंकि कोण के सामने जो होती है लंब, तो लंब कितना हो गया 15 और आधार कितना हो गया 8, और हमको सब कड़ ज्ञात करना है, तो लिखेंगे यहाँ पर समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम ये, प्रमेय मात्रा लगी प्रमेय से, ठीक। प्रमेय क्या कहते हैं यानी AC का वर्ग, ये हो जाए AC का वर्ग बराबर हो जाए AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, यानी AB का वर्ग प्लस का BC का वर्ग। देखिए AB का वर्ग कितना, AB कितना 8 और BC है 15, तो यहाँ 8 का वर्ग प्लस का 15 का वर्ग, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 15 का स्क्वायर कितना होता है 15 15 225, जोड़ लो 5 4 9,
6 2 8 और 2, 289 को हम कितना लिख सकते हैं, ये कितना वर्ग होता है, ये होता है 17 का स्क्वायर, और ये आ जाए AC का स्क्वायर। तो हम तुलना करेंगे तो AC का मान कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ये 17। ठीक, AC का मान कितना आ गया, ये हमारे पास 17 आ गया। और हमको जो है ज्ञात क्या करना है, इसमें ज्ञात करना है साइन है और सेक है। साइन है क्या हो जाए, देखिए साइन है, चूंकि साइन ए बराबर है, एक कोण के सामने मुझे लंब है, साइन क्या होता है, लंब बट लाल बट कड़, देखिए लाल बट कक्का यानी लंब बट कड़, लंब कितना है यानी कि BC बटा AC हो जाएगा, कितना हो जाएगा BC बटा AC, और BC का मान कितना 15, AC का मान है 17, तो 15 बटा 17 इसका हो जाएगा ये आंसर। ठीक, और क्या है, साइन हो गया, और देखिए सेक के पूछ रहा है, सेक के क्या होता है, देखिए साइन कोस टेन कॉट सेक यानी कड़ बटे लंब, कड़ बटे लंब। कड़ कितना है इसमें, देखिए एक एक कोण के सामने भुजा लंब होती है, कड़ कितना है AC, सबसे बड़ी भुजा कड़ होती है, और कोण के सामने भुजा लंब, तो कड़ बटे लंब क्या हो जाएगा, नहीं सेक नहीं कड़ बटे आधार, सेक क्या होता है कड़ बटे आधार, तो कड़ हो गई ये लंबी भुजा, वो आधार हो गया AB, यानी AC बटा AB हो गया, AC बटा AB। AC की वैल्यू कितनी है 17 है, AB की वैल्यू कितनी है 8 है, और यह है इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा आसानी से बन गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 क्या रहा, सेक थीटा हो रहा 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। देखिए 5वां हमको क्या दिया है, यही सेक थीटा बराबर दिया हमको क्या दिया 13/12। ठीक, तो ये सेक थीटा क्या होता है, यानी लाल बटे कक्का से यानी लंब बटे कड़, सेक नहीं लंब बटे कड़ से, यानी कि ये होता है लाल बटे कक्का से यानी कड़ बटा आधार, कड़ बटा आधार। त्रिभुज बनाते हैं हम, देखिए यहाँ पर ये कोण मान लेंगे थीटा हम, ठीक, नाम रख दे ABC, कड़ कितना इसका 13 है और आधार कितना 12 है। तो ABC में देखिए त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय तो सभी में लगनी है, पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय से देखिए हो जाए कड़ का वर्ग, कड़ क्या है इसमें AC का वर्ग बड़ा होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, लंब कितना BC, आधार है AB, यानी BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग। अब देखिए AC में कितना जाए 13 है, तो हो जाएगा 13 का वर्ग बराबर BC हमको निकालना है, BC का वर्ग प्लस AB कितना 12 12, 13 का वर्ग कितना होता है 169 माइनस 12 का वर्ग कितना होता है 144, इधर आकर माइनस में हो जाएगा, यानी 144 बड़ा हो जाएगा BC का वर्ग। 169 में से 144 घटाएगा तो कितना बचेगा 25 बचेगा, बड़ा कितना आ जाएगा BC का वर्ग। 25 किसका वर्ग होता है 5 का वर्ग होता है, बड़ा कितना जाएगा BC का वर्ग। तो यहाँ से देखिए BC बड़ा कितना जाएगा हमारे पास, कितना जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक, BC कितना आ गया हमारे पास, ये 5 आ गया। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ रहे हैं हमसे। देखिए सेक का दे रखा सेक थीटा, तो हम पहले याद करेंगे साइन थीटा का मान। साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कड़, यानी लंब बटे कड़ क्या होता है, लंब क्या है इसमें देखिए ये होता है लंब बटे कड़, लंब कितना, लंब कोण के सामने मुझे लंब होती है यानी BC, यानी BC बटा कड़ कितना है AC। ठीक, BC कितना 5/13। कोस थीटा देखिए क्या होता है, ये आधार बटा कड़, आधार कोण के सामने मुझे लंब, ये आधार बचा, ये AB बटा AC, AB बटा AC यानी कि 12/13। अब देखिए टेन थीटा लाल यानी लंब बटा आधार, लंब कितना इसका देखिए यानी BC बटा AB, BC बटा AB, BC कितना देखिए 5/12 हो जाएगा। टेन थीटा देखिए कोट थीटा, कोट थीटा क्या होता है आधार बटा लंब, आधार कितना इसका देखिए AB
और लंब है BC, तो कितना आ जाए ये 12/5 कोट हो गया। अब देखिए सेक तो हमें दिया है, हमें कोसेक और ज्ञात करना है। कोसेक थीटा, कोसेक क्या होता है देखिए, ये होता है कड़ बटा लंब। कड़ कितना देखिए AC और लंब कितना है इसका BC, तो कितना जाए 13/5। ठीक, ये हमारे इसके फाइनल आंसर आ जाएंगे। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 कह रहा है देखिए, यदि A और B न्यून कोण है जहाँ कोस A बराबर कोस B, तो दिखाइए कोण A बराबर कोण B बराबर है। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर है 6वां क्वेश्चन। देखिए इसमें जो है A और B दो दिया है, हमको दिया है, क्या दिया है, कोस A बराबर कोस B दिया है, कोस A बराबर कोस B की, और A और B न्यून कोण है, तो हम दो त्रिभुज मान लेते हैं अपनी तरफ से। एक त्रिभुज तो हमने मान लिया ये, और एक त्रिभुज मान लिया हमने कौन सा, ये कोस A बराबर कोस B है, इसका नाम रख देंगे APQ, इसका नाम रख देंगे BCD। ठीक, ये कोस A बराबर क्या होता है, यानी कोस क्या होता है, आधार बटा कड़। कोस क्या होता है, आधार बटा कड़, आधार बटा कड़ होता है। और कोस भी, इसमें भी क्या होता है, कोस B B इसमें है देखिए, A इसमें, यहाँ आधार बटा कड़, आधार बटा कड़। देखिए कोस में आधार क्या है इसका, वे आधार देखिए इसमें आधार AB और कड़ है ये आधार AP और कड़ है AQ, ये हो जाए AP/AQ, AP/AQ बराबर, इसका आधार क्या है कोस B में, यहीं BC और कड़ क्या है BD, यानी हो जाए BC/BD। ठीक, तो देखिए हम जो है ये AP/AQ हो गया, तो देखिए BC इसके बटे में ले आते हैं, तो हो जाए AP/BC बराबर AQ, यहाँ ले आते हैं, यहाँ AQ/BD, यानी AP/BC और जो है AQ/BQ, यही दो भुजाओं का अनुपात बराबर है। और अगर जो है QP/BC जो है बराबर हो जाएंगे तीनों आपस में, तो ऐसे ऐसे दोनों त्रिभुज के हो जाएंगे समरूप हो जाएंगे। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो हमारा मेन मकसद है यहाँ पर त्रिभुज APQ को और जो है BCD को समरूप दिखाना। तो हमें जो है ये भुजा और निकालनी है, ठीक, इसकी लंबाई। तो हम देखिए मान लेते हैं इसे, हम क्या मान लें, बराबर के मान लिया हमने, माना, ठीक है, मान लिया हमने। तो यहाँ से देखिए AP की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, AP की वैल्यू BC की K से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, KBC आ जाएगा, KBC। और देखिए AP और यहाँ से AQ की वैल्यू कितनी आएगी, यानी KBD, ये आएगा KBD। अब हमें निकालना है QP और DC और निकालना है। देखिए QP अपॉन क्या DC, ठीक, QP/DC कैसे निकलेगी, हम जानते हैं देखिए समकोण त्रिभुज में, यानी कि कड़ का वर्ग शेष दो भुजाओं का वर्ग करा होता है, ये AQ का वर्ग होता है AP का वर्ग प्लस QP का वर्ग, तो QP का वर्ग हो जाएगा AQ का वर्ग माइनस AP का वर्ग का रूट, क्या जाएगा AQ का वर्ग QP, AQ का वर्ग माइनस का AP का वर्ग, इसका क्या जाएगा रूट ये, और बटे इसी प्रकार DC में देखिए ये हो जाएगा BD का वर्ग माइनस BC का वर्ग, BD का वर्ग माइनस का BD का वर्ग माइनस BC का वर्ग, ठीक। यहाँ पे देखिए AQ की वैल्यू रखते हैं हम यहाँ से AQ का स्क्वायर है, AQ का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा K² BD स्क्वायर, ये हो जाएगा K² BD का स्क्वायर, ठीक, माइनस का AP का वर्ग कितना है, AP का इतना है, तो AP का वर्ग करेंगे K² BC का स्क्वायर, K² BC का स्क्वायर अपॉन नीचे वाला ऐसे लिख देते हैं हम, देखिए BD का स्क्वायर माइनस का BC का स्क्वायर, दोनों पर अलग अलग, इस पर भी रूट है, देखिए रूट तो इस पर भी आएगा, तो दोनों को हम एक ही रूट में कर लेते हैं इन्हें, ठीक है, नहीं कर सकते हैं। तो ऊपर से देखिए K² कॉमन ले लेंगे, और बाहर कितना आएगा भाई, K² हमने कॉमन ले लिया, ठीक है नहीं,
तो ऊपर बचेगा बी डी का स्क्वायर, माइनस का बी सी का स्क्वायर ब्रैकेट अपॉन बी डी, नीचे तो है ही बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, ठीक है ना, ये है रूट के अंदर। तो इससे ये कट जाएगा। तो देखिए बराबर कितना के स्क्वायर, और के स्क्वायर बाहर लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से देखिए बी डी यानी के बराबर कितना आ गया, इतना। और इसे मान लिया हमने, समीकरण मान लिए, इसे मान लिया 1, लेकिन के का मान समीकरण 1 से, समीकरण 1 में रख दो के का मान, समीकरण 1 में रख देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए समीकरण जब हम 1 में रखेंगे के का मान, तो देखिए इसे तो है हमारे पास ये है ए पी बटा बी सी, ये ए पी बटा बी सी बराबर क्या है, ए क्यू बटा बी डी, ए क्यू बटा बी डी। और देखिए के का मान कितना आया है, यानी क्यू पी बटा डी सी, क्यू पी बटा डी सी। जब देखिए तीनों आपस में भुजा बराबर है, यानी ए पी ए क्यू, देखिए ए पी ए क्यू और क्यू पी तीनों संगत भुजा का अनुपात बराबर है। तो देखिए एस ए एस से, ये एस 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 से, साइड 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 से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए पी क्यू समरूप हो जाएगा त्रिभुज बी सी डी, ये आपने त्रिभुज वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। आपस में समरूप होंगे, जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो इसके संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो यहाँ कोण ए बराबर कोण बी के, कि यहाँ कोण ए बराबर कोण बी के, यही हमको प्रूफ करना था। ठीक, ये क्वेश्चन हमारा आसानी से बन गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा, छठा क्वेश्चन कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कर रहा है। 7 क्या है, ये कोट थीटा 7/8, तो इतने का मान हमको ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए इसमें क्या दिया है, दिया है हमको 7 में कोट थीटा बराबर 7/8, कोट थीटा बराबर कितना दिया है 7/8। इस कोट थीटा क्या होता है, लाल बटे कक्का से बताइए, साइन कोस tan या कोट होता है लाल बटे कक्का से, या आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। ठीक, त्रिभुज बनाते हैं हम, ये कोण थीटा दिया तो हमने ये कोण कितना मान लिया, थीटा मान लिया। त्रिभुज नाम दिया ए बी सी। हम जानते हैं कोण के सामने भुजा क्या होती है, लंब होती है। ठीक, वो बड़ी भुजा कड़ होती है। तो लंब कितना हो जाएगा इसका, 8 हो जाएगा, लंब हो जाएगा हमारा 8, और ये कड़ है तो आधार कितना हो जाएगा 7, नीचे वाली आधार होती है, ये हो गया 7, और हमें कड़ और निकालना है इसका। ठीक है नहीं, क्या ज्ञात करना, कड़ और ज्ञात करना। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, यानी ए सी का वर्ग कड़ का वर्ग होता है, यानी ए सी का वर्ग बड़ा हो जाएगा ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग, ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। ए बी कितना 7, बी सी 8 हमारे पास, तो यार 7 का स्क्वायर प्लस का 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, 49 प्लस 8 का वर्ग कितना होता है 64, 64 49 और 9 4 कितना हो गया 13, 6 4 10 और 1 11, यानी 113 जाएगा। कोट भाई लाल बटे कक्का से, लाल बटा कक्का यानी होता आधार बटा लंब, आधार बटा लंबी है। ठीक, 7 हो, यहीं 7 से 49 कौन सा है 7 में, 7/8, तो 49 और 7 9 4 कितने 13, 6 4 10 और 1 11। ठीक, ये इतनी आ गया, ये आ गया ए सी का स्क्वायर। ठीक है नहीं, और हम 13 क्या लिख सकते हैं, इसे 13 लिख सकते हैं कितना 17 गुणा कितना लिख सकते हैं भाई 13 नामा 117, 13 नामा 113 ही है। तो यहाँ से देखिए ए सी का हम निकालेंगे, ए सी निकालेंगे तो इस पर आया 113 पे रूट आ जाएगा। ठीक है ना, ये 117 नहीं, हमने 117 समझा, कितना आ गया 113। अभी हमको क्या ज्ञात करना है, साथ में ये हमको ज्ञात करना है पहले पार्ट में 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ से देखिए साइन थीटा वैल्यू निकाल लीजिए पहले, देखिए साइन थीटा कितना आ जाएगा, ये लंब बटा कड़,
कोण के सामने हो जाए लंब है, यानी कितना हो जाए 8 बटा कड़ कितना है √113। ठीक है नहीं। देखिए यह है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस का साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस का कोस थीटा, ये हमको वैल्यू निकालनी है। ठीक, रखते हैं हम 1 प्लस कोस थीटा साइन थीटा वैल्यू कितनी है, साइन थीटा कितनी है 8 बटे कितनी आएगी √113। भाई साइन थीटा 7/8 है, कोट है हमारा 7/8, कोट कितना है 7/8, कोट लाल बटे कक्का, देखते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई इसमें, लाल बटे कक्का। यहाँ आधार बटा लंब है, आधार 7 लंब 8, 7 7 49 8 64, 9 4 13 है, 9 4 13 है। ठीक है नहीं, इसे ऐसे रहने दीजिए। ठीक है अभी 8 बटा कितना जा, कितना माना 8 बटा 113 और 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 8 बटा 113 है रूट के अंदर। ठीक, अपॉन 1 प्लस कोस थीटा हमने नहीं निकाली, कोस थीटा निकाल लेते हैं। कोस थीटा क्या होता है लाल बटे कक्का से, यहाँ आधार बटे कड़, आधार कितना 7 बटा हो जाए √113, ये 7 बटा √113 है, 1 माइनस 7 बटा √113 है। ये देखिए a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है a² माइनस b², ये जाए 1 माइनस 8 बटा √113 का स्क्वायर बटे ये जाए 1 माइनस 7 बटा √113 का होल स्क्वायर। ठीक, तब देखिए 1 माइनस का 8 का स्क्वायर कितना था 64 बटा 113 का रूट का स्क्वायर से रूट कट जाएगा 113 ही बचेगा, अपॉन ये 1 माइनस का कितना बचेगा 7 का वर्ग कितना होता है 49 बटा 113 ही बचेगा। देखिए 113 यहाँ एलसीएम आएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास। देखिए 113 हमने ले लिया इसका एलसीएम, तो ऊपर आएगा 113 माइनस का 64, माइनस का 64 बटे इसी प्रकार नीचे भी 113 एलसीएम आएगा यहाँ से, ये 113 गुणा ही होगी माइनस का 49, 113 है माइनस का 49। देखिए 113 से 113 कैंसिल, 100 यानी 13 में से 4 जा कितना बचेगा 9 बचेगा। ठीक है ना, यहाँ से 10 में 4 गया 6 गया 4, ये 49 और यहाँ देखिए 49 हम घटाएंगे, ये 113 में से अगर हम 49 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास भाई 64 बचेगा। ठीक है नहीं, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। और दूसरे में पूछ रहा है ये देखिए हमसे पूछ रहा है कोट स्क्वायर ए, ये कोट स्क्वायर ए। ठीक, कोट क्या होता है देखिए कोटे की वैल्यू हम निकाल लेते हैं यहाँ पर, कोटे वैल्यू कितनी आएगी, कोटे की आएगी कितनी, कोट क्या होता है ये लाल बटे कक्का सा है, ये आधार बटा लंब होता है, आधार बटा लंब। ठीक, कोट क्या होता है आधार बटा लंब, आधार कितना 7 लंब है 8, 7 बटा 8, तो 7 बटा 8 का यहाँ पर स्क्वायर कर दो, 7 बटा 8 का करेंगे हम स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64। ये भी हमारा क्वेश्चन आसानी से बन गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में क्या कह रहा है यही 3 कोटे बराबर 4 है, तो जांच कीजिए इतने बराबर इतना है, ये हमको सिद्ध करना कि जांच ये बराबर है या नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, 8 में क्या दिया है हमें, दिया गया है हमको 3 कोट ए बराबर कितना दिया है 4, तो यहाँ से देखिए कोट ए बराबर कितना आ जाएगा ये 4/3 आ जाएगा। त्रिभुज बना लेते हैं हम, देखिए यहाँ पर इसका नाम रख दिया हमने ABC। कोटे बराबर क्या होता है देखिए लाल बटे कक्का का सूत्र, ये आप जो है याद रखना, लंब बटा आधार होता है, कोट नहीं ये होता है tan, साइन कोस tan, कोट होता है आधार बटा लंब। ये आधार कितना है आधार कितना देखिए 4 है, लंब 3, आधार 4 लंब 3। तब देखिए ABC में क्या लाएंगे हम पाइथागोरस प्रमेय लाएंगे, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से
पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ क्या हो जाए ए सी का वर्ग बराबर हो जाए ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग, यानी ए सी का वर्ग बराबर हो जाए ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। ए बी कितना देखिए 4 है और बी सी है 3, यानी 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। 4 का कितना होता है 16, 3 का होता है 9, 16 9 कितना होता है 25, और 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 का वर्ग लिख सकते हैं, नहीं 5 का वर्ग, ये आ जाए ए सी का वर्ग। तो ए सी वाला कितना जाए हमारे पास भाई, ए सी वाला कितना जाए 5 आ जाएगा, नहीं ठीक, ए सी का मान आ गया 5। अब देखिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी इसमें, टेन की और कोस साइन की वैल्यू निकालनी है हमें। तो पहले लगाते हैं कि हम टेन की, ये देखिए टेन है बराबर क्या हो जाए, ये लाल बटे कक्का सा, ये लंब बटे आधार, ये लंब बटे आधार, लंब कितना देखिए ये 3, भाई लंब कितना है 3, आधार है 4, तो कितना जाए 3 बटे 4, ठीक। और साइन की और कोस की जरूरत पड़ेगी हमें, किसकी जरूरत पड़ेगी साइन की और कोस की। साइन है कितना होता है लंब बटा कर्ण, लंब कितना 3, कर्ण कितना 5, हो जाए 3 बटे 5। और देखिए कोस है, की कोस से क्या होता है ये आधार बटा कर्ण, आधार कितना 4, कर्ण 5, 4 बटा 5। तब इसमें जो है हमको ये पहले लेते हैं हम एल एच एस, कितना 1 माइनस का टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए, ये हमको निकालना है पहले, बराबर जो है, चलिए एक एक करके निकाल लेते हैं, सही है। तो 1 माइनस टेन की वैल्यू कितनी है 3 बटे 4, तो यार 3 बटे 4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस का 3 बटे 4 का होल स्क्वायर, बराबर देखिए 1 माइनस 3 का वर्ग कितना होता है 9 बटा 16 हो जाए, वो बटे 1 प्लस 9 बटा 16 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 16 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो 16 गुणा होगी 16 माइनस 9 हो जाएगा बटे, यहाँ भी देखिए 16 एलसीएम आएगा, 16 प्लस 9 हो जाएगा, 16 प्लस का 9, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, कितना 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, 16 में से 9 हटाएंगे 7 बचेगा, और 16 और 9 कितना जाएगा 25, ठीक। अब देखिए हम अब इसके आर एच एस लेते हैं। अब देखिए आर एच एस में क्या है, ये तो आ गई हमारी एल एच एस आ गई, आर एच एस देखिए, ठीक। आर एच एस में क्या है, यही आर एच एस का मतलब राइट हैंड साइड, यानी कि दायां पक्ष। आर एच एस में इसके कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, कोस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए, ठीक। देखिए कोस स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, कोस की वैल्यू कितनी है 4/5, तो यहाँ रखेंगे हम 4/5 का, ये 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी है देखिए यह है 3/5, तो रखना यहाँ पर 3/5 का होल स्क्वायर, रखो 4 का वर्ग 16, 16/25 माइनस 3 का वर्ग 9, कितना जाए 9/25, भाई 25 इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है नहीं, तो कितना जाएगा 16 माइनस का 9, कितना आया 16 में से 9 हटाएंगे 7/25, ठीक। देखिए ये भी कितना आया था हमारे पास, देखिए 7/25, तो आते हम कह सकते हैं आते हैं कितना 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस का टेन स्क्वायर है, बराबर है कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए के, ठीक। ये बराबर है, ठीक। ये क्वेश्चन हमारा आसानी से बन गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 के तहत त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि टेन है इतना है तो निम्नलिखित का हमें मान ज्ञात करना है। टेन है इसमें इतना हमको दे रखा है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर है नमा में हमको दिया है, क्या दिया है, टेन ए बराबर दिया है, टेन ए बराबर दिया है हमको 1/√3। टेन ए बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का से, यानी कि लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। त्रिभुज बनाते हैं, देखिए हम यहाँ पर त्रिभुज बना लेते हैं, ए बी सी, लंब कितना 1, आधार 3,
एक आधार कितना है √3। हम लगाएंगे ABC में क्या पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम कड़ का वर्ग निकालने के लिए। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कड़ का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग क्या रहा, यानी AC का वर्ग बराबर होगा इसमें AB का वर्ग प्लस का BC का वर्ग। देखिए AB कितना है √3 है ये, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा। BC कितना है 1 है, 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 होगा, 1 का वर्ग कितना होगा 1 होगा, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 को हम लिख सकते हैं 2 का वर्ग लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। ये हो जाएगा AC का वर्ग। तुलना करेंगे स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा, AC वाला कितना आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक, कितना आ गया 2 आ गया। अब देखिए इसमें A पार्ट में क्या पूछ रहा है हमसे, A पार्ट में पूछ रहा है साइन ए कोस सी। अब यहाँ पर देखिए साइन ए कोस सी, यहीं देखिए कितना है साइन ए कोस सी प्लस का कोस ए साइन सी, इसका मान क्या करना। देखिए साइन है, साइन का मान कितना हो जाएगा, कोण ये है, ये लंब बटा कड़, लंब कितना है इसका यहाँ 1, कड़ कितना 2, तो कितना जाएगा 1/2, 1/2 गुणा कोस सी। आपका कोण है ये कोण ये है तो लंब कौन सा बन जाएगा AB बन जाएगा, तो कोण C है तो लंब होना AB, यही लंब बटे कड़, लंब कितना है AB और कड़ कितना है भाई साइन है कोस सी। ये लंब कितना है देखिए साइन लंब बटे कड़, साइन में होता है लाल बटे कक्का से होता है लंब बटे कड़ 1/2 आइए सही है। जब कोण देखिए C है कोस C है, नहीं कोस क्या होता है आधार बटे कड़ होता है, ये मिस्टेक हो रही है लाल बटे कक्का, कोस होता है आधार बटे कड़, आधार बटे कड़। जब इसके सामने भुजा कोण C है तो लंब क्या है AB, आधार क्या जा BC और लंब की कोण क्या जा 2, तो यहाँ 1/2 प्लस का कोस ए, कोस ए क्या होता है आधार बटे कड़, A है तो लंब ये होगा तो आधार कितना है AB और कड़ कोस सी कड़ कितना होगा 2, यानी कितना जाएगा √3/2 गुणा साइन से क्या होता है लंब बटे कड़, साइन से लंब कितना है ये कड़ है इतना, यहाँ √3/2 करेंगे। देखिए तो कितना 1 का वर्ग 1 ही होगा, 1 का बटे 2 दूनी 4, √3 गुणा √3 से करेंगे कितना 3 आएगा बटे 2 दूनी 4। देखिए 4 एलसीएम लेंगे तो कितना अच्छा 1 प्लस का 3 कितना आ गए 4/4 बरा कितना जा 1। ठीक, देखिए दूसरे में क्या पूछ रहा है हमसे, ये पूछ रहा है कोस ए साइन सी, कोस ए कोस सी माइनस का साइन ए साइन सी, साइन ए साइन सी। ये कोस ए की वैल्यू कितनी आई, ये क्या होता है आधार बटा कड़, तो आधार कितना है इसका √3, कड़ है 2 तो हो जाएगी √3/2 इंटू कोस सी। कोस सी देखिए कोस क्या होता है यानी आधार बटे कड़, कोस आधार ये है और कड़ कितना है 2, तो यहाँ 1/2 माइनस का साइन ए, साइन ए कोण के सामने हो जाए ये लंब है, यही होता है लंब बटे कड़, तो यहाँ 1/2 इंटू साइन सी। साइन सी क्या होता है लंब, साइन होता है लंब बटे कड़, साइन सी कोण के सामने हो जाए लंब है तो लंब बटा कड़, यहीं √3/2 कितना जाएगा √3/2। अगर करूँ तो कितना √3 ये कितना जाएगा 4 माइनस का ये भी √3/4 कट जाएगा आपस में, कितना बचेगा 0। ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 के कह रहा है ये कह रहा है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q जो है समकोण है, PR और QR हमें 25 सेंटीमीटर दिया है, PQ 5 सेंटीमीटर है, तो साइन P कोस P और tan P का हमें मान ज्ञात करना। क्वेश्चन नंबर है ये 10। देखिए दिया है हमको, क्या दिया है इसमें Q समकोण, कोण Q क्या है बड़ा 90 अंश है। ठीक, और जो है दिया है PR प्लस का QR बरा कितना जाए 25 सेंटीमीटर।
तो यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल लीजिए, पी आर की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। पी आर वाला कितना जा 25 माइनस का क्या क्यू आर आया 25 माइनस का क्यू आर। ठीक, और यहाँ पर हम त्रिभुज बनाते हैं, कोण क्यू समकोण है, यानी कि पी ये क्यू समकोण हो गया, 90 अंश हो गया, और आर। ठीक, देखिए पी आर यानी कि पी आर जो है कितना है, यानी 25 माइनस का क्यू आर। ठीक, अब हम दिखाते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से यानी क्या होती है, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं का वर्ग के योग क्या हो रहा है, यानी पी आर का वर्ग कितना होगा, पी क्यू का वर्ग प्लस क्यू आर का वर्ग। ये हो जाएगा पी आर का वर्ग बराबर हो जाएगा पी क्यू का वर्ग प्लस का हो जाएगा क्यू आर का वर्ग। ठीक, और इसमें देखिए और भी हमें कुछ दिया हुआ है, इसमें जो है यानी पी क्यू कितना दिया 5 सेंटीमीटर दिया है, कोमा पी क्यू जो भी दिया हमको, पी क्यू कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। तो पी क्यू तो हमारे पास दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक, ये हमको दोनों भुजा याद करनी है। देखिए पी आर बड़ा कितना माना हमने, कितना आया मान यहाँ पर, यानी 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर रख देंगे, 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर। और पी क्यू कितना दिया 5 है, तो 5 का स्क्वायर। ठीक, प्लस का, और क्यू आर कितना है, क्यू आर तो क्यू आर ये। ठीक, क्यू आर को हम रख देंगे यहाँ पर क्यू आर का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर बोलेंगे, ये ए का स्क्वायर 25 का स्क्वायर कितना होगा 625 माइनस क्यू आर फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 गुणा 25 करेंगे तो 25 दूनी 50, ये हो जाएगा 50 क्यू आर बराबर 5 स्क्वायर कितना था 25 प्लस का क्यू आर का स्क्वायर। ठीक, इस स्क्वायर से दो ये वाला स्क्वायर कट जाएगा। अब देखिए 25 वाले को तो हम ले जाते हैं इधर और इसे ले जाते हैं इधर, तो अब देखिए 625 माइनस का इधर 25 हो जाए, इधर कितना बचा 50 क्यू आर आ जाए, तो ये कितना बचा 600 बरा कितना बचा 50 क्यू आर। एक जीरो देखिए एक जीरो कटा, 5 से काटेंगे कितने बार कटा 12 बार, तो देखिए क्यू आर हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 है क्यू आर, यानी कि क्यू आर कितना आ गया 12 आ गया। और एक क्यू पी कितना आ जाएगा, यानी 25 माइनस 12, यहाँ रख दो 25 का माइनस 12 बराबर कितना आ जाएगा 13, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 13 आ जाएगा। ठीक, और हमसे पूछ के रहा साइन पी कोस पी और टेन पी का मान पूछ रहा है। ठीक है ना, देखिए साइन पी कितना होगा, भाई कोण के सामने लंब, यानी क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब कितना देखिए 12 और कर्ण है 13, तो यहाँ 12 बटा 13 है। साइन पी कोस पी, और देखिए कोस पी कोस क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार क्या कोण के सामने लंब, आधार कितना है 5 है, कर्ण है 13, ये हो जाए 5 बटा 13। और देखिए टेन पी क्या होता है, टेन पी होता है लाल बटा कक्का, यानी लंब बटा आधार, लंब कितना है देखिए 12 लंब बटा आधार, और आधार है 5, यानी लंब बटा आधार यानी 12 बटा 5। ये हमारे इसके तीनों फाइनल आंसर आ जाएंगे। ठीक, ये क्वेश्चन हमारा आसानी से बन गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 है, ये विकल्प ही हैं, देखिए सही या सत्य बताना कही गया, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या सत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ये हमको इसका कारण भी बताना है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या रहा है, देखिए टेन का मान सदैव 1 से कम होता है। ठीक है नहीं, टेन का मान सदैव होता है 1 से कम। कौन सा क्वेश्चन है 11वें का पहला, ये बताइए टेन का मान, ये कह रहा है टेन का मान सदैव 1 से कम होता है। क्या टेन का मान 1 से कम होता है, भाई हम जानते हैं टेन 45 का मान कितना होता है 1 होता है, तो वो 1 से कम तो नहीं है, तो ये बात कैसी हो गई असत्य हो गई, क्योंकि टेन 45 का मान जो है 1 होता है, तो कैसा हो गया असत्य पहला। चूंकि लिख देंगे हम
tan 45 का मान कितना होता है? 1। ये कह रहा है 1 से कम है, तो ये क्या है? 1 से, यानी ये तो बराबर है 1 के, ठीक है ना, ये कह रहा कम, ठीक, तो यह सत्य हो जाएगा। देखिए दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है? कह रहा कोण ए के किसी मान के लिए से के बराबर 12/5। हम जानते हैं से के बराबर, देखिए 12/5, से के बराबर क्या होता है? 12/5। सेक क्या होता है? साइन कोस टेन से, यानी कि लाल बटा कक्का, यानी होता है कड़ बटा लंब। तो इसमें कड़ क्या है? 12 है, और आध लंब कितना है? 5। हम जानते हैं किसी समकोण त्रिभुज में कड़ जो है, कड़ का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है पाइथागोरस प्रमेय से। तो कड़ का मान जो है लंब और आधार के मान से बड़ा ही होता है, तो ये कैसे हो जाए? सत्य हो जाए, सत्य। क्योंकि कर्ण जो है बड़ा होता है लंब से, और कर्ण जो है काय से बड़ा होता है? आधार से। हमेशा समकोण त्रिभुज में कर्ण जो है लंब से भी बड़ा होगा, कर्ण जो आधार से भी बड़ा होगा। और देखिए तीसरा क्वेश्चन है इसमें, तीसरा क्वेश्चन क्या रहा है? ये कोस ए जो है कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, यह सत्य है। क्योंकि कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप क्या होता है? कोसेक होता है। कोस का क्या होता है? कोसेंट होता है, ठीक है नहीं, कोसाइन होता है। तो ये क्या हो जाए? गलत हो जाए, ठीक, ये हो जाए असत्य, असत्य। क्योंकि कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप क्या होता है? कोसेकेंट ए एन टी का संक्षिप्त रूप क्या होता है? कोसेक होता है, कोसेक होता है, ठीक, ये हमारा सत्य हो जाएगा। तीसरा हो गया। अब देखिए चौथा देखते हैं हम। चौथे में क्या कह रहा है? कोट और ए का गुणनफल होता है, असत्य है, क्योंकि कोट ये लिखेंगे असत्य है, असत्य है। क्योंकि देखिए कोट में जो है ए जो है कोण है, लेकिन गुणनफल नहीं है। ए क्या है? कोण है, क्योंकि ए एक कोण है, कोण है। ए तथा कोट का गुणनफल नहीं है, ए कोट का गुणनफल नहीं है। देखिए इसका किताब में उत्तर वाला आंसर चेंज भी हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, प्रत्येक टीचर का इसका आंसर अलग अलग होगा। गुणनफल है, गुणनफल नहीं है, कोण है, ठीक है ना। आज क्वेश्चन नंबर 5 इसका पार्ट। एक किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 3/4। हम जानते हैं साइन थीटा कितना है? 3/4, 4/3। क्या होता है? लंब बटे कड़। किसी का भी जो लंब जो है क्या कड़ से बड़ा हो सकता है? गलत है, ये कड़ जो है उससे बड़ा होता है, तो ये हो जा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अब क्यों? क्योंकि कर्ण का वर्ग जो है छोटा, इसमें दिखा रहा है छोटा नहीं होता किससे? लंब से, ठीक। तो ये हमारे इसके फाइनल आंसर है। देखिए आज हमने क्लास 10th की चैप्टर 8 की प्रश्नावली 8.1 को 1 शॉट में हल किया। अगर देखिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप कमेंट कर सकते हैं, कोई अपना सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद।